हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 12 है और आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। लास्ट के 2 क्लासेस में मैंने आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी नंबर 1 से लेकर के 4 तक को प्रूव करके बताया था। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जाकर के देखिएगा, वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको इजिली मिल जाएगा। आज के क्लास में हम प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6 को प्रूव करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 5 है एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम प्रॉपर्टी नंबर ए का यूज़ करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर ए क्या है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये है। अब मेरा यहाँ पे क्या कोशिश रहेगा? मेरा यहाँ पे यही कोशिश रहेगा कि मैं इस LHS को इसके इक्वल कर दूँ। तो कैसे होगा? जब यहाँ पे ए के जगह पे ए बी आएगा तो ये एडजॉइंट ऑफ ए बी बनेगा, तो ये LHS के इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? रिप्लेसिंग ए बाई ए बी। जहाँ जहाँ पे मुझे ए दिखेगा मैं वहाँ पे ए बी को लिख दूँगी। तो क्या बनेगा? ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बन जाएगा। मान लीजिए कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्या करेंगे कि ए बी को अगर हम एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करें तो ये क्या बनेगा? मैं यहाँ पे ए को एडजॉइंट ऑफ ए के साथ रखती हूँ और बी को एडजॉइंट ऑफ बी के साथ रखती हूँ, तो ये बन जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ये बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी से क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको मैं लिख सकती हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप जानते होंगे कि ए बी का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो वो क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे किया है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बन गया। मान लीजिए कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 में जो RHS है और इक्वेशन नंबर 1 में जो RHS था वो दोनों ही इक्वल है, यानी कि हमारा LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो LHS क्या हो जाएगा? अब लिखेंगे हम ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ से ए बी को हटाने का कोशिश करूँगी, तो कैसे हटेगा? अगर मैं यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, सॉरी प्री मल्टीप्लिकेशन करूँ, प्री मल्टीप्लिकेशन बाय ए बी इन्वर्स, अगर मैं ए बी इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बनेगा? ए बी इन्वर्स इंटू ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी इन्वर्स इंटू ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये बनेगा। अब ए इंटू ए इन्वर्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। वैसे ही ए बी इंटू ए बी इन्वर्स क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? ए बी इंटू ए बी इन्वर्स की जगह पे मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूँगी, तो ये हो जाएगा आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू आई इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये इस तरह से बनेगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जब ये मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या बनेगा? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 प्रूव हो चुका है। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या था? प्रॉपर्टी नंबर 5 था एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। वही चीज़ प्रूव करने के बाद भी आया है, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हमारा प्रूव हो चुका है। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 6 है एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर m इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए टू द होल पावर m। मतलब कि ऐसे ये लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर m इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए टू द होल पावर m। इसको प्रूव करने के लिए भी हम प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या था?
प्रॉपर्टी नंबर 5 था एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये था। अब मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि जो ए है वो इक्वल है ए के और बी है इक्वल ए के, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसा मान के चलूँगी, तो अब मैं जहाँ जहाँ पे मुझे बी दिखेगा मैं वहाँ पे ए लिख दूँगी और जहाँ पे ए दिखेगा मैं वहाँ पे ए लिखूँगी। तो ये बनेगा कैसा, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ए लिख दूँगी और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए ही लिखूँगी, ठीक है। अब क्या हो गया, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये टू क्या है, टू है नंबर ऑफ मैट्रिक्स, टू है नंबर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे जो m था वो भी नंबर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हमारा 6th प्रॉपर्टी भी इस तरह से प्रूव हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे m लिखूँ तो सेम आ जाएगा ना, जो प्रॉपर्टी मुझे प्रूव करना है उसी की तरह आ जाएगा। तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है वो प्रूव हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।